In today's video I'm going to explain you application of staining. जो हम generally अपने samples को stain करते हैं उसकी क्या application है वो मैं आपको बताती हूँ. Usually students हम staining तो आपको पता है हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बैक्टीरिया विजुअलाइज हो जाए. वो इसलिए होता है क्योंकि जो कि माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म होता है, माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज़ यूजुअली ट्रांसपेरेंट. जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसीलिए ये नेसेसरी है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करें बिफोर यू व्यू इन द लाइट माइक्रोस्कोप में. ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं हमें क्यों स्टेनिंग करना होता है? बिकॉज जो हमारा माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म है दैट इज़ यूजुअली ट्रांसपेरेंट. ठीक है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू स्टेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन बी व्यूड इन द माइक्रोस्कोप. क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसी वजह से नेसेसरी है कि हम उसको स्टेन करें और ताकि उसकी शेप हमारे लिए क्लियर हो जाए. कुछ हमारे पास ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर स्टेनिंग नेसेसरी नहीं होती है, वे स्टेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी. कुछ ऐसे भी हमारे पास देयर आर सर्टन केसेस वे यू डू नॉट नीड स्टेनिंग, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी बिग. और या ऐसा भी हो सकता है वो मोटाइल होते हैं. मोटाइलिटी जो होती है, इफ़ यू वांट टू स्टडी द मोटेलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म यू नीड नॉट टू स्टेन इट. आपको ज़रूरी नहीं है स्टेन करना. मेरी बात फिर से समझिए, जो आपका माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म होता है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आपके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि आप बैक्टीरिया को स्टेन करें. जब आप स्टेन करेंगे तभी आपका बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज होगा. कुछ केसेस में आपको स्टेनिंग नेसेसरी नहीं होती है. कौन से वो कुछ केसेस हैं? जब बैक्टीरिया का साइज काफ़ी बड़ा होगा, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी लार्ज इन द साइज. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब आपको मोटेलिटी चेक करनी हो. जैसे आपको याद होगा हमने हैंगिंग ड्रॉप मेथड पढ़ा था जिससे आप मोटेलिटी चेक कर रहे थे, जिससे आप फ्लैजिला चेक कर रहे थे. उस केस में भी आपने कोई भी स्टेन इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि आपको सिर्फ मूवमेंट देखनी थी, आपको शेप वगैरह नहीं देखनी थी. सो when you want to see the movement of the bacteria you need not to stain it. When the size of the bacteria is extremely very large you don't need to stain it, but generally you need to stain your bacteria. Why? Because the bacterial cytoplasm is generally transparent, and in order to visualize the bacteria under microscope you need to stain the microorganism. अब मैं आपको एप्लीकेशंस बताती हूँ. सबसे पहले एप्लीकेशन की जो स्टेनिंग की है, it increases staining, I mean say staining increases the visibility of microorganism being studied. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ रहे होते हैं उसकी अगर आपको विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टेन द ऑर्गेनिज्म. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ बैक्टीरिया. अगर आपको बैक्टीरिया का शेप आइडेंटिफाई करना है तो आपको बैक्टीरिया को स्टेन करना पड़ेगा. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं, अगर आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको स्टेनिंग करना है. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर. जितने भी स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, अगर आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं देन यू नीड टू स्टेन. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेनिंग की इंपॉर्टेंस है, इट डिटेक्ट्स कंटैमिनेशन. अगर कहीं पे कंटैमिनेशन आपको डिटेक्ट करनी है तो आपको स्टेनिंग बहुत हेल्प करती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है, इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म. इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट एंड क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्टेनिंग की वजह से ही आप ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करोगे. जब आपको शेप्स पता चलेगी तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी बता पाओगे कोकस कौन है, बैसिलस कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस कौन है,
स्टेफाइलोकोकस कौन है, डिप्लोकोकस कौन है. व्हेन यू विल आइडेंटिफाई देन ओनली यू कैन क्लासिफाई. और एक चीज़ है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल पार्ट्स. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पार्ट्स जो होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कैप्सूल, जैसे स्पोर्स, जैसे फ्लैजिला, जैसे इंक्लूजन बॉडीज. सो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको स्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ही मैंने आपको बताया बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, इसीलिए नेसेसरी है कि आप बैक्टीरियल सेल को स्टेन करें. इसके अलावा स्टेनिंग की एप्लीकेशन ये है, इट इंक्रीजेज द विजिबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडी. जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो उसको स्टडी कर, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको स्टेनिंग हेल्प करती है. इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. जो भी बैक्टीरियल शेप्स होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इट डिटरमाइंस द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. It helps to detect the contamination. It helps to differentiate and classify microorganisms. It detects the bacterial parts, for example, capsules, spore, flagella, and inclusion bodies. Thank you.